हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद ऋतुराज। एंड आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, समझने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स इन जावा, डेटा टाइप्स एक्चुअली क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है। और डेटा टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक्चुअली में डेटा टाइप होता क्या है, डेटा टाइप का बेसिकली क्या मतलब है, क्यों बोलते हैं हम डेटा टाइप। चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, आप सी सीख रहे हो, सी प्लस प्लस सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, पाइथन सीख रहे हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ती है और डेटा टाइप एक्चुअली में क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। डेटा टाइप बेसिकली जब हम अपने सिस्टम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोई भी चीज़ समझाना चाहते हैं, नंबर देना चाहते हैं, कुछ भी मतलब उसको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। जैसे कि हमारी पहले लेक्चर में ही बात हुई थी, पहली वीडियो में बात हुई थी कि मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ये मशीन्स जो है वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझती। बिकॉज हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, वो मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंड करती है। ठीक है। तो कोई भी जब आप उसे इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, जैसे आपने नंबर बोला उसको एक दो, या अगर आपने कोई डबल नंबर बोला उसको दशमलव में, जैसे 2.62, तो कैसे वो कंप्यूटर मशीन कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो डेटा टाइप एक बेसिकली वो होता है कि जैसे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। सपोज आपने एक नाम बोला उसको कि ऋतुराज, तो ये नाम बोला, अब नाम क्या है, कैर टाइप। तो ये जो कैर है ये इसका टाइप है, नाम का, डेटा का टाइप है, मतलब डेटा का क्या टाइप है वो बताने के लिए हम ये डेटा टाइप्स यूज करते हैं। और डेटा टाइप्स बेसिकली इसी को कहते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर वो किस टाइप का है, अगर हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मतलब डेटा टाइप्स तीन तरीके की होती है। प्रिमिटिव, और ये प्रिमिटिव, दूसरा डेराइव्ड, तीसरा नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड। ओके। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव की बात करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स हुज वेरिएबल्स कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। अगर आपने प्रिमिटिव डेटा की हम बात करें तो जैसे कि आपने एक मतलब वेरिएबल लिया जिसमें आपको एक नंबर स्टोर कराना है, किसी का रोल नंबर स्टोर कराना है, किसी स्टूडेंट का। ठीक है। तो क्लास के अंदर जब आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा कि मतलब रोल नंबर वेरिएबल, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जैसे रोल नंबर इज इक्वल टू, जैसे लिख दिया 405। ठीक है। तो अब इसका टाइप जो क्या होगा, क्योंकि ये नंबर है तो इसका जो डेटा टाइप है इंट है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, इंट रोल नंबर इज इक्वल टू इतना। तो ये कंप्यूटर हमारा समझ जाएगा कि एक डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप की बात हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई केजी में या कोई मतलब ऐसा दशमलव में नंबर लिखना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप डबल जैसे स्टोर करेंगे, डबल डबल कीवर्ड्स क्या यूज करेंगे, ये डबल डेटा टाइप, डबल इज इक्वल टू डबल टी इज इक्वल टू 4.5। तो दैट इज ओके। सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से इंटीजर डेटा टाइप होते हैं, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जैसे इंट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, कैर है, फ्लॉट है, डबल है, बूलियन है, बाइट है। ओके। ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जैसे मतलब कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। अब अगर आप चाहो कि यहाँ पे मैं कॉमा लगा के और 102 ये रोल नंबर हम स्टोर करा दें, 405 भी स्टोर करा दें, सॉरी 45 भी स्टोर करा दें, तो ये नॉट पॉसिबल। प्रिमिटिव डेटा में नॉट पॉसिबल। दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि एक ही रोल नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे आप मल्टीपल करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट ओके। ओके, ये सही नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग है और एरर आ जाएगा हमारे सिस्टम में। ठीक है। वहीं पे अगर आप डबल लेंगे तो डबल में भी सेम टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जितने भी टाइप्स आएंगे
वो सारे आपके मतलब एक टाइम पे एक ही वैल्यू आप उनको स्टोर करा सकते हो। अगर आपको दूसरा रोल नंबर या दूसरा नंबर देना है तो सेम आपको इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करना होगा यहाँ पे, जैसे आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे आप दूसरा रोल नंबर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको दोबारा फिर से ये लेना होगा। और हाँ, ये जो है ये एक बार में एक ही, जैसे रोल नंबर यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया तो अगेन आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये वेरिएबल आप दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते, इसका आपको चेंजेस करना होगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ओके, एंड अगर मैं डेराइव्ड डेटा टाइप्स की बात करूं तो डेराइव्ड डेटा टाइप्स आर दो डेटा टाइप्स हुज वेरिएबल्स कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनटू अ सिंगल वेरिएबल बट अ सिमिलर टाइप मतलब सेम टाइप का। जैसे कि मतलब एरे, अगर आपने एरे की अगर मैं बात करूं तो ये डेराइव्ड डेटा टाइप होता है। तो एरे के अंदर जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे में जैसे मान लो इंट रोल नंबर ले लिया, अब रोल नंबर में कॉमा लगा करके हमने ये सारी चीज़ें स्टोर कर ली, ठीक है। एक एरे डिफाइन किया, एरे के अंदर ये सारे नंबर डाल दिए। लेकिन क्या सिमिलर टाइप, अगर आप बोलोगे कि इसी में मैं अगर कोई दशमलव या कोई डबल टाइप का या कैर टाइप का अगर मैं ले लूँ, जैसे इस एरे में हमने करा है एक सिमिलर टाइप, मतलब इंट ए हमने लिया, डेटा टाइप इंट लिया, एरे टाइप हमने ए लिया और एरे ए नाम से डिफाइन किया, और उसमें सिमिलर टाइप मतलब अगर इंटीजर का एरे हमने लिया है तो इंट टाइप का ही सारा डेटा होना चाहिए। अगर हमने डबल का लिया, यहाँ पे अगर डबल हमने कीवर्ड ले लिया तो इस जगह पे डबल अगर हमने कर दिया तो डबल टाइप का होगा, मतलब ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से लिखे जाएंगे। अगर हमने नाम में लेना है तो यहाँ पे कैर होगा, ठीक है। तो अगर आप ये सोचो कि जैसे एक एरे हमने ले लिया और एक ही एरे के अंदर हम सारे मिक्स डेटा टाइप्स डाल दें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये केवल तब पॉसिबल है जब आपका डेटा टाइप जो है वो सिमिलर टाइप का होगा। ओके, एंड दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है, ये जो है जैसे क्लास है, इनहेरिटेंस है, इनम है, ठीक है। तो क्लास बेसिकली जो क्लास की मैं बात करूं तो क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि क्लास बनाते हैं, क्लास के बाद में उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब जब हमने क्लास, अगर एक क्लास ले लिया जैसे क्लास स्टूडेंट है, अब क्लास के अंदर हम स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का नाम भी होगा, नाम कैर में आ जाएगा, रोल नंबर भी होगा, रोल नंबर इंट में आ जाएगा, उसका जो परसेंटेज मार्क्स होगा वो फ्लॉट में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से अगर आप जैसे लेते हैं कि मतलब एक क्लास डिफाइन कर लिया और क्लास के अंदर मल्टीपल टाइप्स के मतलब ये वेरिएबल ले लिए, डेटा टाइप डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि उस क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट बना करके आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सभी को वैल्यूज दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यूजर डिफाइंड data types are those data types whose variables can store multiple values into a single variable, either a similar type or distinct type। ओके, तो ये हमने जो बात करी है अभी, ये बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में बात करी है, क्योंकि हमारा जैसे एक मिशन है कि हम जो मतलब ये सीरीज किए हैं जावा का, तो हमें एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली कोई अभी आपको प्रोग्राम बना करके और यहाँ पे हम रन करने लगे और चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगने लगें। तो हमने एक बेसिक से स्टार्ट करा है और बेसिक से ही चलेंगे, सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, और स्टेप बाई हम स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली डेटा टाइप्स हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लास एंड उसका ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। system.out.println का क्या यूज होता है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड बाय। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।